हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत से हम क्या सीखें। भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो ऑप्शन नंबर ए पैसे चुराने का। क्वेश्चन नंबर 4, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी शीर्षक के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। टो वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी मुर्दा से। क्वेश्चन नंबर 7, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक की। क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए ढूंढते विश्वास की। क्वेश्चन नंबर 9, नगर कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी तमिल की। क्वेश्चन नंबर 10, पथभ्रष्ट का सही समास विग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी पथ से भ्रष्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी वी। क्वेश्चन नंबर 12, अग्नि का विलोम बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी जल। क्वेश्चन नंबर 13, जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें। तो ऑप्शन नंबर सी जगत प्लस नाथ। क्वेश्चन नंबर 14, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमानों पे कोटिन हिंदू वाड़िए। तो ऑप्शन नंबर सी रसखान ने। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो ऑप्शन नंबर डी भारतेंद्र युग। क्वेश्चन नंबर 16, कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नगनतन भूखे अशिक्षित और निर्धन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 30 करोड़। क्वेश्चन नंबर 17, अज्ञान के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला। अज्ञान के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ से निकला। तो ऑप्शन नंबर बी नगर के चौक पर। क्वेश्चन नंबर 18, कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, रगम्पा कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, मदन किसका बेटा है। तो ऑप्शन नंबर बी गिरधर लाल का। क्वेश्चन नंबर 21, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बर्बरता समापन हेतु। क्वेश्चन नंबर 22, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं। नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दक्खन प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी सेना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो। क्वेश्चन नंबर 25, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए अनिल। क्वेश्चन नंबर 26, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बहुत प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 27, दाल रोटी कौन समास है। तो ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 28,
रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? तो ऑप्शन नंबर ए समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी मैनपुरी में। क्वेश्चन नंबर 30, लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 32, ललित निबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर केलर्स जैसे शब्द डॉट लिपि में अंकित है। तो ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 34, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी घरेलू नौकर। क्वेश्चन नंबर 35, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानब। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानब पाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन नंबर डी घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 36, कवि प्रेमधन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? कवि प्रेमधन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 37, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 38, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 39, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 40, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी रोटी ताजी है। क्वेश्चन नंबर 42, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पर्वत के पर्यायवाची शब्द बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए भूधड़। क्वेश्चन नंबर 44, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी नी प्लस रव। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 46, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 47, ला सतरुज क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ईसाई मठ। क्वेश्चन नंबर 48, खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 49, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? तो ऑप्शन नंबर ए काशी में। क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी पोरबंदर यानी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 51, सुजान सागर किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 52, प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किनसे अपना आदर्श मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु को। क्वेश्चन नंबर 53, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जनता के। क्वेश्चन नंबर 54, धर्म का विशेषण डॉट होता है? तो ऑप्शन नंबर बी
धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 55, सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 56, सामिर्स सामिर्स का विलोम शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर बी निरामिस। क्वेश्चन नंबर 57, महेंद्र का संधि विच्छेद निम्न है। तो ऑप्शन नंबर बी महा प्लस इंद्र। क्वेश्चन नंबर 58, पेड़ का पत्ता झड़ रहा है। ऑप्शन बी पेड़ का पत्ता झड़ रहे हैं। ऑप्शन सी पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं सही है। क्वेश्चन नंबर 59, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कैलाश। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश है। क्वेश्चन नंबर 60, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो ऑप्शन नंबर बी 3। देह वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए कन्नड़ से। क्वेश्चन नंबर 2, पास कहानी के संपादक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी सातकोडी होता। क्वेश्चन नंबर 3, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी ईश्वर पेटलीकर। क्वेश्चन नंबर 4, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए मेंटन ने। क्वेश्चन नंबर 5, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया। तो ऑप्शन नंबर ए बड़े पुत्र को। क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी अच्युत। क्वेश्चन नंबर 7, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए गुणनिधि ने। क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 9, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी कमू। क्वेश्चन नंबर 10, किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है। तो ऑप्शन नंबर ए नाहर सिंह जी वाले दिन। क्वेश्चन नंबर 11, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो ऑप्शन नंबर डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो ऑप्शन नंबर सी मार। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो ऑप्शन नंबर सी मेघदूत का। क्वेश्चन नंबर 14, बहादुर का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी दिल बहादुर। क्वेश्चन नंबर 15, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ऑप्शन नंबर बी निबंध। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, ला सतलुज क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी ईसाई मठ। क्वेश्चन नंबर 17, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। तो ऑप्शन नंबर ए 2 मछली। क्वेश्चन नंबर 18,
गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म का। क्वेश्चन नंबर 19 रसखान की कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रेम वाटिका। क्वेश्चन नंबर 20 घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह के। क्वेश्चन नंबर 21 व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अंतःपुर का संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर सी अंतः प्लस पुर। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी वनवास। क्वेश्चन नंबर 24 सुरेश कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 25 सभा शब्द का लिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 26 यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर ए निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 27 मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 28 भाई बहन कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 29 धन शब्द का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 30 विधवा शब्द का विलोम है? तो ऑप्शन नंबर बी सधवा। बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 मुद्रे को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी मेदोड़ा। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हम तो आवश्यक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर बी आ। क्वेश्चन नंबर 34 बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो ऑप्शन नंबर डी बुद्धिमती। क्वेश्चन नंबर 35 पंचम शब्द का संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर सी पम प्रश्चम। क्वेश्चन नंबर 36 दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुभवहीन होना। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर बी आप। क्वेश्चन नंबर 38 चार गज मलमल कौन विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 39 पिकासो की विख्यात कृति का नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी मादामेजेल द एवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 40 बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो ऑप्शन नंबर बी बाबूजी से। क्वेश्चन नंबर 41 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 42
अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सहमति। क्वेश्चन नंबर 43, रक्षा शब्द का विलोम है। रक्षा शब्द का विलोम है तो ऑप्शन नंबर सी विनाश। क्वेश्चन नंबर 44, ललिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी विष के दांत। क्वेश्चन नंबर 45, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1823 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 48, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी इक। क्वेश्चन नंबर 49, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी नाखून को। क्वेश्चन नंबर 50, नि उपसर्ग के योग्य से बना शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 51, कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो ऑप्शन नंबर सी विदेशी विद्या। क्वेश्चन नंबर 52, सफल आज उसका तप संयंत्र पीला अहिंसा सभ्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? सफल आज उसका तप संयंत्र पीला अहिंसा स्तभ्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति में किस कविता की है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत माता की। क्वेश्चन नंबर 53, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिखा गया है? अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी बाल मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 54, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर डी आलस का। क्वेश्चन नंबर 55, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो ऑप्शन नंबर बी प्रेम से। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सात कोडी होता। क्वेश्चन नंबर 57, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 58, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो ऑप्शन नंबर बी मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 59, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए सुजाता का। क्वेश्चन नंबर 60, एन का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी मुर्दा। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी गुणाकर मूले। क्वेश्चन नंबर 62, हिंदी तथा इसकी
हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 63, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर ए बलिया से। क्वेश्चन नंबर 64, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 65, इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 66, ता का उच्चारण स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी दंत। क्वेश्चन नंबर 67, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए लेखक का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 68, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69, परंपरा का मूल्यांकन है? तो ऑप्शन नंबर ए निबंध है। क्वेश्चन नंबर 70, जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 71, बेमन शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 72, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 73, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति मार्ग के। क्वेश्चन नंबर 74, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बाड़िए किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी रसखान ने। क्वेश्चन नंबर 75, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो ऑप्शन नंबर बी घनानंद का। क्वेश्चन नंबर 76, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिहार के। क्वेश्चन नंबर 77, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए उदास माटी की। क्वेश्चन नंबर 78, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रेमघन का। क्वेश्चन नंबर 79, स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है? तो ऑप्शन नंबर डी संबंध कारक है। क्वेश्चन नंबर 80, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर ए बी प्लस आयाम। क्वेश्चन नंबर 81, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी अकेला। क्वेश्चन नंबर 82, देवालय शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 83, मोर शब्द है तो ऑप्शन नंबर बी तद्भव। क्वेश्चन नंबर 84, अधिकार शब्द में उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी अधि। क्वेश्चन नंबर 85, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 86, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी अबला। क्वेश्चन नंबर 87, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर बी मन प्लस हर।
क्वेश्चन नंबर 88, संधि के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 3 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 89, आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोविद का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। क्वेश्चन नंबर 90, मुखचंद्र शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 91, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं? तो ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी नारकीय। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी लोचन। आँख शब्द का पर्यायवाची लोचन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 94, बंधन शब्द का विलोम होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 95, अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो ऑप्शन नंबर बी बिस्मिल्लाह खां का। क्वेश्चन नंबर 96, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 97, कम खाने वाला के लिए एक शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी अल्पाहारी। क्वेश्चन नंबर 98, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 27 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 99, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी छात्रा। क्वेश्चन नंबर 100, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए सुलक्षणी। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी है। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रविशेषण शब्द जिनकी विशेषताएं बताता है? क्वेश्चन नंबर 3, प्रविशेषण शब्द जिसकी विशेषताएं बताता है? तो ऑप्शन नंबर सी विशेषण की। तो क्वेश्चन नंबर 4, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए करण की। क्वेश्चन नंबर 5, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी वी प्लस आयाम। क्वेश्चन नंबर 7, नीरव निख का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी नीरव का संधि विच्छेद क्या है? निह प्लस रव। क्वेश्चन नंबर 8, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव। क्वेश्चन नंबर 9, जन्म मरण में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 10, निस्तेज
निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी निस। क्वेश्चन नंबर 11, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? नंबर ए पा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी उच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए चरकोमस्च। तो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? फूलों की एक माला ला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ऑप्शन नंबर सी सेन साहब ने। क्वेश्चन नंबर 19, किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो ऑप्शन नंबर बी नीति कथा का। क्वेश्चन नंबर 20, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी अनजान स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 21, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 22, बेतमा दान पात्र किस समय का है? क्वेश्चन नंबर 22, बेतमा दान पात्र किस समय का है? बेतमा दान पात्र किस समय का है? तो ऑप्शन नंबर ए 1020 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 23, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो ऑप्शन नंबर सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घरवालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 25, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 26, ल मादा मोजेल द और एवेन्यू किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी पिकासो की। क्वेश्चन नंबर 27, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो ऑप्शन नंबर डी 14वीं सदी से पेश क्रांति तक। क्वेश्चन नंबर 28, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो ऑप्शन नंबर सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार के। क्वेश्चन नंबर 29,
बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, मुहर्रम। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, अहिंसक प्रतिरोध।